अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपसे अपनी हर रूटीन ही शेयर करती हूँ। कहीं मैं घूमने जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, काम कर रही हूँ, जो भी प्लान कर रही हूँ, जो भी मेरी विशेज़ हैं, दुआएं हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि शायद मैं किसी की लाइफ से रिलेट करती हूँ या जो भी हो मेरी लाइफ स्टोरी या जो भी होती है। तो इंसान इसी तरह से एक दूसरे से ही सीखता है। क्या पता मैं आप मेरी लाइफ से कुछ लर्न करें या कुछ देखें, कुछ मोटिवेशन मिले या मैं कुछ सीख सकूं आपके कमेंट से, मुझे पता चलेगा। तो जी मैं आज तैयार हुई थी अपने यहाँ पे यही है, मैंने आपको बोला है कि जो दोस्त हैं वही आपके रिश्तेदार भी बन जाते हैं। तो मैं एक छोटे से इवेंट में गई थी जो कि एक शादी से पहले की जिस तरह से गेट टुगेदर होती है, ढोल की होती है, उस तरह से वहाँ शिरकत का मौका मिला कि सब लोग अपने अपने डिशेस भी बना कर गई और मैं भी यहाँ पे हलीम बना कर गई थी और सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आए हुए थे। यहाँ पे सबके तोहफे यही होते हैं कि सब लोग जो हैं वो डिशेस लेकर आते हैं बारी बारी। तो मैं भी अपने अपने हिस्से का खाना जो है प्लेट में डाल के बैठ चुकी हुई थी। और मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कुछ बनाऊँ तो फिर खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे जी सबको मेहंदी भी लग रही थी और सब लोग बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मैं सबको देख के बहुत इन्जॉय कर रही थी क्योंकि मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जो कि पाकिस्तान तो आपको इतना जल्दी जल्दी जाना नहीं होता। यहीं पे ही आपने अपनी लाइफ को इन्जॉय भी करना होता है और यहीं पे आपने अपने आप को सेटिस्फाई भी करना होता है कि आपने यहीं रहना है, बस यही आपकी लाइफ है, यही लोग हैं। और बस फिर यही होता है कि जी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी आपको खुशी का एक मौका मिले आप उसको एंजॉय करें। तो मैं भी बस इन सब में शामिल होकर बस इन लोगों को देख के खुश हो रही थी, दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगियों में भी बरकत डाले, मेरी भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशियों में इजाफ़ा करे। और मेरी बेटी फ़ातिमा जो है वो अभी तो माशाल्लाह से 5-6 साल की है, तो इंशाल्लाह जब वो भी बड़ी हो जाएगी तो ये वक्त मेरे पे भी आएगा। और मैं बहुत बहुत इस चीज़ को फ़ील करके एंजॉय कर रही थी कि मेरे पे भी ये वक्त आएगा, मैं भी अपनी बेटी की खुशियाँ इसी तरह से इंशाल्लाह मनाऊँगी, सेलिब्रेट करूँगी। उसकी भी शादी होगी, लेकिन उससे पहले उसकी तालीम और उसका करियर जो है वो भी मैं साथ साथ सोचती हूँ, प्लान करती हूँ, बाकी जो अल्लाह को बेहतर हो। तो बस जी इसी तरह से हमने खाया पिया, काफ़ी इन्जॉय किया। वहीं पे ही जो ब्राइड थी उसकी बर्थडे भी थी, वो भी हमने सेलिब्रेट की। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि सब एक साथ ही सारे इवेंट्स हो जाते हैं एक साथ ही। तो बच्चे सुबह का आगाज़ हुआ और मैं सुबह सुबह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फर्नीचर भी आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ पहले से ही क्लीन कर दूँ। और मेरी एक दोस्त थी, वो भी एक उनका शॉर्ट विज़िट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए एक ब्रेकफास्ट बनाऊँ अच्छा सा, और ताकि फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी काम होने वाला था कि हो सकता है कि जल्दी भी कंप्लीट हो जाता। फर्नीचर जब आता है तो यहीं पे असेंबल होता है, ये नहीं होता कि बन के जैसे पाकिस्तान में होता है कि सीधा सीधा बस लेकर आए, ट्रक में लोड किया और आ गया, ऐसे नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बस एक्सरसाइज की सुबह ही सुबह और घर क्लीन करके, और बस मैं वेट कर रही थी कि मेरा फर्नीचर कब आता है क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से जो है वो बस जाएँ और चीज़ें बाय करके आ जाएँ, ऐसा नहीं होता। फर्नीचर आप ऑर्डर करते हैं, सम टाइम 3-4 महीने लग जाते हैं, सम टाइम जल्दी भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, टाइम लगता है। हर चीज़ के लिए जो है ना टाइम रिक्वायर्ड होता है और बड़े ही सब्र तहम्मुल के साथ आपको अपने घर को डिज़ाइन करना होता है, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना होता है। और यहाँ पे क्योंकि अपार्टमेंट में आप रहते हैं तो नीचे जाके पार्किंग में आपको लेना होता है अपने गेस्ट को। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो ख़ुद से ऊपर नहीं आता क्योंकि वो फॉब की ज़रूरत होती है, लॉक होता है। तो जब तक मैं नीचे ना जाऊँ तो मेरे जो गेस्ट हैं वो नहीं आते, तो वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि जी आपको नीचे आना होता है, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि मुझे अपने गेस्ट को लेकर आना और उनकी इस तरह से मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और इसी तरह से अगर आप शेफ़ भी हों तो फिर आपको सेलिब्रेट करना होता है अपना खाना भी, और अच्छे से प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, चाहे वो सिंपल फूड ही क्यों ना हो, तो आपको खुद खुशी होती है। तो जी ये मैंने इस तरह से अपने बहुत ही सिंपल सा नाश्ता जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। और उसके बाद मैं ये भी एक्साइटेड थी कि जैसे ब्रेकफास्ट हो उसके बाद मैं इसको क्लीन करके फिर मैंने खाना भी सर्व किया थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर उसके बाद ही मेरे जो हैं वो आ जाने थे लोगों ने जो कि मेरा फर्नीचर लेकर आते, असेंबल करते। तो मेहमान नवाजी से जैसे मैं फ्री हुई और बस फिर वो लोग आ चुके हुए थे। सबसे पहले टीवी वाले आए, टीवी लगाया और ये सब लोग इकट्ठे ही हो गए। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, ये तो सारा काम एक साथ ही हो गया। अच्छी बात है इसी तरह से कि सब लोग अगर हालांकि ऑर्डर अलग अलग टाइम पे किया था लेकिन सब लोग एक ही दिन में ही आ गए, तो मुझे फिर ये
सहूलत हो गई कि सब कुछ एक साथ ही सारा असेंबल भी हो गया और सब सेट भी हो गया। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलें भाई ये सब सेटिंग हो गई, अब मुझे मेहमानों को बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, मैंने थोड़ी सी अपनी पेट पूजा की और उसके बाद बस अगले दिन ये था कि मैंने खाने पे जाना था, तो मैंने उसकी तैयारी की, अपनी बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग, क्योंकि आप अपने आप को अपने आप से पहले प्यार करेंगे तो ही जो है ना ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। तो मैंने अगर कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं बहुत बहुत अपने तरीके से अच्छे से तैयार होती हूँ। मुझे कलरफुल कपड़े पहनना और ग्लिटरी कपड़े पहनना या ओकेजन वाइज जैसे मेरे दिल का मौसम होता है मैं वैसे ही ड्रेसिंग करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल एक जैसे सिंपल प्लेन कपड़े पहनते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो इसी तरह से मेरी भी अपनी चॉइस है। सम टाइम मेरे जो सर्कल है वो लोग मुझे कहते हैं कि जी तुम बहुत कलरफुल कपड़े पहनती हो, बहुत शिमरी पहनती हो। मैं कहती हूँ यही हूँ, मैं बस खुश रहती हूँ। तो मैं इनर और आउट मतलब इसी तरह से मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही जैसे मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है मैं वैसे ही सजती हूँ। मैं किसी के लिए किसी की एडवाइस पे इतना मुझे अमल करना पसंद नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे ही आप रहेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरती है। तो जी बस मैं रेडी हो चुकी हुई थी, उसके बाद मैंने अपना डिनर बहुत बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे कॉन्टिनेंटल फूड बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि देसी खाने में ये होता है कि आप ज़्यादा खा जाते हैं मज़े मज़े में। कॉन्टिनेंटल फूड का ये होता है कि एक तो क्वांटिटी बहुत नॉर्मल सी होती है, तो आप बस लिमिटेड सा ही खाना खाते हैं और वहाँ से रियलाइज़ होता है कि आपका पेट थोड़े खाने से भी भर जाता है, जबकि ये इतना भी थोड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि इतनी कैलोरीज नहीं होती। तो बस फिर खाने से जो है ना आप इंजॉय भी करते हैं और साथ में उस तरह से आप वेट गेन नहीं करते हैं कि जैसे आप देसी खाने से वेट गेन करते हैं। तो जी अपने खाने से मैंने खूब इंजॉय किया और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सैलड और जो डिशेस के जो नाम दिए होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैं बस खाना इंजॉय करती हूँ। मुझे बस याद रह जाता है कि हाँ मेन्यू में ये भी फूड है, ये भी फूड है, इस तरह से मैं याद करती हूँ। वरना मुझे नाम ऐसे अगर मैं सोच लूँ कि मुझे नाम याद होते हैं, नो, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो इतनी अच्छी मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ के प्लेसेस के नाम भी मुझे याद नहीं रहते। तो अब यह है कि रेस्टोरेंट्स के नाम मैं थोड़े याद कर लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगे जिसका खाना, उसका नाम तो मैं परफेक्टली याद करती हूँ। बस इसी तरह से अपनी घर की सजावट की खुशी और उसको सेलिब्रेट करना और साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने काम को एंजॉय करना, यही लाइफ होती है। ऐसे ही ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए और साथ में आपने एक पॉजिटिविटी के साथ कि जी आपने अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करना, ये सब कुछ जो है ना इंसान अगर अपनी लाइफ में सेट कर ले तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बस ये एक बहुत अच्छे से डिनर के साथ जो है मैंने अपने दिन का इख्तिताम किया और मुझे इतना अच्छा लगता है एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को एंजॉय करना, लोगों को खुश देखना। ख़ुद को सबसे पहले मैं अपने आप को खुश करती हूँ, फिर मैं लोगों के बारे में भी अच्छा सोचती हूँ ताकि लोग जो हैं उनके लिए दुआ करती हूँ। मैक्सिमम ये कर सकते हैं आप लोगों की लाइफ में चेंज ये लेकर आते हैं कि आप अच्छी दुआ करें। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं उसी तरह से अच्छी सोच रखें और अच्छे तरीके से अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप दुआ करें लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा और इसी तरह से लोगों की लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। तो बस एक बहुत ही मज़ेदार शानदार सा मेरा दिन गुज़रा और नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।